कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले विवादों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। अब ताजा मामला कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के एक चुनावी विज्ञापन को लेकर सामने आया। कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए अखबारों में करप्शन रेट कार्ड नाम से विज्ञापन प्रकाशित करवाया था। इस मामले में चुनाव आयोग ने कर्नाटक कांग्रेस को नोटिस जारी किया है और रविवार शाम तक आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य मांगे थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक विज्ञापन पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने इस मामले में कर्नाटक कांग्रेस कमेटी, डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और राहुल गांधी को लीगल कानूनी नोटिस भेजा है और शिकायत की है। वहीं चुनाव आयोग ने इस विज्ञापन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन पर आयोग ने कांग्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को इस नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आचार संहिता के प्रावधान 2(1) के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान विरोधी पार्टी की वर्तमान और पूर्व नीतियों और मुद्दों की बात की जा सकती है, ना कि निजी जिंदगी की, जिसका जनता से कोई लेना देना ना हो। यानी अपुष्ट और आधारहीन आरोपों पर कोई बात कहनी, करनी, प्रकाशित या प्रसारित करना आचार संहिता का उल्लंघन होगा। चुनाव आयोग ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम नोटिस जारी किया है और उसमें ये चेतावनी भी दी है कि तय समय सीमा तक अगर नोटिस का जवाब नहीं मिला तो आयोग ये मान लेगा कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। फिर आयोग इस आरोप पर समुचित कानूनी कार्यवाही करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर्नाटका चुनाव के रण में प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे हैं। सीएम शिंदे के कर्नाटक जाने के ऐलान ने उनके विरोधियों को उन पर हमला बोलने का बैठे बिठाए मौका दे दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र कर्नाटका सीमा के इलाकों में प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के पास से बेलगाम, कारवार और निपानी को शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र का हिस्सा बताते रहे हैं। 1960 से ही शिवसेना इसे महाराष्ट्र का हिस्सा बताकर आंदोलन करती रही है। सीएम शिंदे का यहां कर्नाटक में जाकर प्रचार करना शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से मेल नहीं खाता। बेलगाम, कारवार और निपानी फिलहाल कर्नाटक का हिस्सा है। यह इलाका दो राज्यों की सरकारों के लिए हमेशा से विवादों का मुद्दा बना रहा है। सीएम शिंदे खुद बेलगाम में जाकर आंदोलन कर कर्नाटक के जेल की हवा भी खा चुके हैं, लेकिन शायद राजनीतिक मजबूरी के चलते शिंदे ने अपने और अपनी पार्टी की विचारधारा को शायद कुछ दिनों के लिए गिरवी रख दिया है। सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे कर्नाटक के सीएम बॉम्बे की सरकार के लिए प्रचार करेंगे, जिन्होंने कहा है कि हम एक इंच जमीन महाराष्ट्र को नहीं देंगे। कर्नाटक चुनाव में सीमावर्ती इलाके में महाराष्ट्र एकीकरण समिति चुनाव लड़ रही है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली मराठी जनता ने इस समिति को अपना समर्थन दिया है। बेलगाम की 18 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। उद्धव गुट और एनसीपी के समर्थन ने बीजेपी और कांग्रेस की उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सवाल यह है कि शिवसेना हमेशा सीमावर्ती इलाके में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के समर्थन में उतरी है। फिर ऐसे में क्या इस चुनाव से सीएम शिंदे बीजेपी के लिए प्रचार से दूरी बनाते हैं तो उनके विरोधियों को हमला बोलने का मौका मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,